Good morning, everyone. How are you all? Good morning. Ma'am, What good about you? morning. What about you? Good morning, beta. And also fine. Okay. In this session, we are going to know about the nutrients. In chapter number 4. Page number open करना है 31. क्या सभी को स्क्रीन पे बुक दिखने लगी है? Yes, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. हाँ बेटा. Yes, ma'am. प्रीवियस के लास्ट सेशन में Ma'am. इसको रीड किया था फूड एंड हेल्थ जो चैप्टर आपका इसमें जो हमें क्या क्या पढ़ना है डिस्कस हुए थे चैप्टर डिस्कस किया गया था. अभी आज हम लोग पढ़ेंगे आपका पहला टॉपिक है न्यूट्रिएंट्स इन फूड. भोजन के पोषक तत्व कि भोजन में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं. कैन यू टेल मी क्या बता सकता है कि भोजन में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं? तो बताइए जिसको पता हो बता सकते हैं. यस हर्षवर्धन माइक ऑन करिए. Carbohydrates, fat, protein, vitamins, minerals. कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन. एक और है बेटा Water. वाटर. Ma'am, water and वाटर रफेज. water. बेटा आस्था आप बताइए. आस्था हाउ मेनी न्यूट्रिएंट्स इन बैलेंस डाइट. डाइट होते हैं. अच्छा बैलेंस डाइट मींस क्या होता है? बैलेंस डाइट बैलेंस डाइट किसको कहते हैं? A diet that has the right ऐसे भोजन proportion of nutrients to maintain good health. हाँ ऐसे भोजन जिसमें सभी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट रहते हैं, सभी न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, उसी भोजन को हम क्या कहते हैं बेटा? बैलेंस डाइट कहते हैं. मीन्स संतुलित आहार. बैलेंस डाइट मीन्स होता है संतुलित आहार. तो ऐसे आहार जिसमें सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे कि इसमें कार्बोहाइड्रेट भी हो, फैट भी हो, प्रोटीन भी हो, विटामिन भी हो, मिनरल्स हो, वाटर की मात्रा हो, रफेज की मात्रा हो. तो ऐसे भोजन को हम कहते हैं बैलेंस डाइट. सबको आया समझ में? Yes, ma'am. लोग ऐसे लर्न करना है. ऐसे भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं. ठीक है. जिस भोजन में सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं, सभी न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, उसी को हम बैलेंस डाइट कहते हैं, मींस संतुलित आहार कहते हैं. नेम फॉर हेल्दी फूड आइटम्स दैट यू लाइक. ये तो डिस्कस हो गया था. चलिए बस इसे कर लेते हैं. नेम फॉर हेल्दी फूड आइटम. आपको 4 हेल्दी फूड आइटम के नेम बताने हैं दैट यू लाइक, जिसे आप लाइक करते हो. चलिए बताइए हमें ममता सोनकर. नेम फॉर हेल्दी फूड आइटम्स दैट यू लाइक. ऐसे 4 हेल्दी फूड आइटम के नेम बताने हैं जिसे आप लाइक करती हो. केवल हेल्दी फूड आइटम हो, अनहेल्दी फूड आइटम नहीं. मैम चपाती वेजिटेबल. चपाती वेजिटेबल्स. राइस. पल्स. यस मैम पल्स. ओके चलो बेटा आप बताइए. आदर्श माइक ऑन करिए. आवाज आ रही है बेटा? आदर्श. यस मैम. ऐसे 4 फूड आइटम के नेम बताइए, हेल्दी फूड आइटम के नेम बताइए जो कि आप लाइक करते हो, उसको खाना आपको पसंद है. ऐसे कौन से फूड आइटम है जो कि हेल्दी हो? राइस. राइस. चपाती. चपाती. पल्स. पल्स. वेजिटेबल्स एंड फूड भी फूड आइटम में आएंगे. ठीक है. आप कह सकते हैं वेजिटेबल्स एंड फूड दोनों. डिस्कस देयर इंग्रेडिएंट्स एंड हेल्थ बेनिफिट्स. जो भी आपको आप फूड आइटम लाइक करते हो, पसंद करते हो, उस फूड आइटम में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स मिले होते हैं, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स में सामग्री होता है, कौन कौन से सामग्री को मिला के फूड आइटम तैयार किया जाता है, और उसका हमारे शरीर के लिए बेनिफिट्स क्या होता है, लाभ क्या होता है. चलिए बताइए हमें. आदर्श आपने बोला पल्स. तो पल्स जो है किस इंग्रेडिएंट से मिलकर बनता है और हमारे हेल्थ के लिए इसका बेनिफिट क्या है?
पल्स का। दाल खाते हो, दाल का उपयोग क्या होता है हेल्थ में, स्वास्थ्य में उसकी क्या उपयोगिता होती है दाल की, तो सभी को पता होना चाहिए। चलिए अनुष्का आप बता दो बेटा। मैम साल्ट, चिली। दाल बनाने में हमें दाल चाहिए, दाल की बीज, तो कई टाइप के दाल पल्स होते हैं, जैसे अरहर का हो गया, उड़द का हो गया, मूंग का दाल भी होता है, चने का दाल भी होता है, मटर का दाल भी होता है, जिसको भी जो पसंद हो। तो उसको बनाने के लिए हम उसमें क्या डालते हैं, साल्ट डालते हैं, वाटर डालते हैं, टर्मरिक डालते हैं, मीन्स हल्दी डालते हैं। ओके, तो हमारे स्वास्थ्य के लिए उसका बेनिफिट क्या होता है, बोलो। दाल हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक होता है, इससे हमें क्या मिलता है, कुछ मिलता है कि वैसे ही खाते हैं भूख मिटाने के लिए? मैम प्रोटीन। प्रोटीन, ठीक है, दाल में प्रोटीन होता है। अब हमने उस दिन बताया था सभी को प्रोटीन। प्रोटीन कैसे फूड आइटम होते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड आइटम। हमारे शरीर का क्या करते हैं प्रोटीन, ये हमारे शरीर की जो है बॉडी, इसको हम बॉडी बिल्डिंग फूड आइटम बोल सकते हैं, हमारे शरीर का निर्माण करते हैं, ऊर्जादायक पदार्थ भी कह सकते हैं, ठीक है। Yes, क्या ma'am. कहते हैं कि हम दाल खाएंगे तो हमें शक्ति मिलेगी, हमें ऊर्जा मिलेगी, देन तो दाल में बस प्रोटीन पाया जाता है। We eat different kinds of food every day. हम डेली जो है अलग अलग प्रकार के फूड खाते हैं, भोजन खाते हैं। फूड कंटेन्स वायरियस न्यूट्रिएंट्स, जो हम भोजन खाते हैं, वो जो फूड होते हैं हमारे, वे बने होते हैं वायरस मीन्स अलग अलग न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्वों से, ठीक है। भोजन में कई प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। न्यूट्रिएंट्स आर स्पेशल नरिशिंग सब्सटेंस, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, ये विशेष नरिशिंग मीन्स होता है, आप बोल सकते हैं पोषक तत्व, ठीक है, पोषण प्रदान करने वाले तत्व होते हैं, हमारे शरीर को पोषण प्रदान करते हैं। दैट प्रोवाइड्स आवर बॉडी विद एनर्जी, जो कि विद एनर्जी हमारे शरीर को, हमारे बॉडी को प्रदान करते हैं, एनर्जी ऊर्जा देते हैं। एंड हेल्प अस ग्रो, और हमें बढ़ने में मदद करते हैं। एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वायरियस डिजीज, और हमारी सुरक्षा करते हैं, कई प्रकार की बीमारियों से बचाते हैं। डिजीज भी बीमारियां होती है, वायरस भी अलग अलग, तो अलग अलग प्रकार की जो बीमारियां फैलती हैं, इन सबसे हमें बचाते हैं कौन, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, वाटर, रफेज। फूड इज कंपोज्ड ऑफ 5 मेन न्यूट्रिएंट्स, फूड में केवल 5 मेन न्यूट्रिएंट्स होता है, मुख्य न्यूट्रिएंट्स केवल 5 ही होते हैं। कौन कौन से बेटा? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स। ओके, चलिए पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में रीड करिए आदित्य। पढ़िए बेटा, आदित्य आवाज जा रही है आदित्य आपको? नेटवर्क प्रॉब्लम था, कैसा था, आप पढ़िए। Potato, rice, cereals, breads, sugar and fruits are rich. ये क्या लिखा है? सेरल्स लिखा है, ठीक है, सेरल्स, क्योंकि सी से का भी होगा, सी से सा भी होने की, यहाँ पे सा होगा, ठीक है, सेरल्स का नहीं होगा, सेरल्स। Cereals, bread, sugar and fruits are rich in sugar and starch. They are starch. Starch.
They are rich sources of carbohydrates. They provide us energy to work and play. Carbohydrates are known as energy giving nutrients. स्टॉप बेटा। पोटैटो आलू हो गए, राइस चावल, सेरेल्स मीन अनाज, ब्रेड रोटी, शुगर एंड फ्रूट्स आर रिच इन शुगर। इसमें क्या होता है? शुगर होता है। एंड स्टार्च। स्टार्च मीन्स क्या होता है? स्टार्च जो कि भोजन में पाए जाते हैं, ये इनको हम श्वेत सार बोलते हैं। हिंदी में स्टार्च को श्वेत सार कहा जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा, आप जब वेजिटेबल्स में जो पोटैटो कट करते हो तो उसमें देखिए व्हाइट कलर का निकलता है अंदर से कट करने पर। उसको छिलते हो, छिलका निकालने के बाद उसको चाकू से काटते हो सब्जी बनाने के लिए, तो उसमें देखिए व्हाइट सब्सटेंस निकलता है ना बेटा? व्हाइट Yes, ma'am. इसी को स्टार्च कहते हैं। राइस आप चावल धुलते हैं उसमें भी निकलता है, तो वो भी स्टार्च होता है। ठीक है, तो जो व्हाइट पदार्थ होता है उसी को स्टार्च कहते हैं। तो पोटैटो में, राइस में, सेरेल्स में, ब्रेड में, शुगर में, फ्रूट्स, इन सभी में क्या होता है? शुगर एंड स्टार्च होते हैं। तो शुगर एंड स्टार्च के जो स्रोत हैं वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं। दे रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जो कार्बोहाइड्रेट में ये स्टार्च एंड शुगर पाए जाते हैं। ठीक है, प्रोवाइड एस एनर्जी। इससे क्या सभी को पता है कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो हमें क्या प्रदान करते हैं? एनर्जी देते हैं, मीन्स ऊर्जा देते हैं, काम करने की शक्ति देते हैं। टू वर्क एंड प्ले, काम करने की और खेलने की शक्ति हमें कहाँ से मिलती है? कार्बोहाइड्रेट के द्वारा मिलती है। तो कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत क्या होता है? पोटैटो, राइस, ब्रेड, शुगर, फ्रूट्स। ठीक है, इन सभी में कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट जो है हमारी बॉडी को एनर्जी देता है, काम करने के लिए शक्ति देता है। कार्बोहाइड्रेट्स आर नोन एज एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स। जैसे हमने आप लोगों को बताया था उस दिन की जो भोजन होते हैं इसमें 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है बॉडी बिल्डिंग फूड, एक होता है एनर्जी गिविंग फूड, एक होता है प्रोटेक्टिव फूड। तो जो कार्बोहाइड्रेट युक्त जो पदार्थ होते हैं, जो मतलब इसमें क्या एनर्जी गिविंग फूड कहलाते हैं, मीन्स एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। ठीक है, मीन्स ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व। जिस फूड आइटम में कार्बोहाइड्रेट होता है वो एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। ठीक है, समझ में? Yes, ma'am. Yes, जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमें ऊर्जा देता है, तो इसलिए इसको हम एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं कार्बोहाइड्रेट को। राज समझ में आया बेटा? Yes, ma'am. नेक्स्ट है फैट। फैट मीन्स वसा होता है, ये तेलीय पदार्थ होते हैं, ऑयलीय पदार्थ, तो सभी में फैट होता है। ठीक है, चलिए पढ़िए बेटा आस्था, फैट के बारे में रीड करिए। Milk, butter, ghee, oil, nuts, cheese, and meat are rich in fat. Fat helps stay warm. Our body can store excess fat of later use. They are also known as energy giving nutrients. Wait. Milk, butter, ghee, oil, nuts, cheese and meat are rich in fat. जो मिल्क, बटर, घी, ऑयल, नट्स, चीज, इन सभी में क्या होता है बेटा? फैट होता है, मीन्स वसा होता है। नाना बेटा आवाज जा रही है? फैट हेल्प इसके वार्म। फैट जो है हमारी हेल्प करती है, हमें गर्म रखता है। ठीक है, फैट की वजह से हमें हमें गर्मी मिलती है, ऊर्जा मिलती है भी बोल सकते हैं आप। Our body can store excess fat for later use. हमारा जो बॉडी होता है, जबकि हम फैट से जो पदार्थ जिसमें फैट होता है ऐसे पदार्थ जब खाते हैं तो जो फैट होता है वो हमारी बॉडी में जाके इकट्ठा हो जाता है, स्टोर हो जाता है, तो बाद में वो धीरे धीरे यूज होता रहता है। ठीक है, हमारा जो शरीर है वो फैट को इकट्ठा कर लेता है और बाद में उसका यूज होता है। तो अब आप ज्यादा पदार्थ खाओगे, तेलीय जब ज्यादा खाओगे तो आप इससे क्या होगा? फैट जो है आपके अंदर स्टोर होता रहेगा, इससे आप मोटे हो जाते हो। आपने देखा होगा कि कई लोग
मोटापा के शिकार हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि वो ज्यादा घी खाते हैं, ज्यादा मक्खन खाते हैं, तो इसलिए की वजह से वो ज्यादा मोटे हो जाते हैं, क्योंकि इसमें वसा होता है, वसा जो जाके हमारे बॉडी में इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, अगर ज्यादा हो जाए तो वही मोटापा का कारण बन जाता है। तो समझ में आया बेटा? Yes, ma'am. अगर थोड़ा सा है तो यूज होता रहता है, अगर ज्यादा हो जाता है तो बॉडी में उसकी अधिकता हो जाती है, तो इससे क्या हो जाता है, मोटापा हो जाता है, व्यक्ति को मोटा हो जाता है, डायबिटीज हो जाती है। दे आर आल्सो नोन एज एनर्जी गिविंग फूड न्यूट्रिएंट्स। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी गिविंग फूड कहा जाता है, वैसे ही उसको फैट को भी एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है, मीन्स ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व फैट भी कहलाते हैं। ठीक है, क्योंकि मिल्क से भी हमें ऊर्जा मिलती है, घी से भी ऊर्जा मिलती है, नट से भी ऊर्जा मिलती है, मीट से भी ऊर्जा मिलती है, ब्रेड से भी ऊर्जा मिलती है, मक्खन से। तो फैट एंड कार्बोहाइड्रेट दोनों जो है एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं, मीन्स ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व। सबको आ गया समझ में? Yes, ma'am. नेक्स्ट है प्रोटीन। Yes, ma'am. पढ़िए प्रोटीन के बारे में, कौन रीड करेगा? Mary. राजपाल पढ़िए बेटा। Meat, fish, chicken, beans, pulse, nutrients, egg, milk, and milk product are the rich is the content protection. The protection help the building muscles are repair all to the cell tissue in our body. Growing child need to this more all to adults. It is the necessary for a sport person is the consume बेटा आवाज नहीं जा रही, or मतलब वीडियो ऑन कर लो। अनुष्का, बरखा, in the नेटवर्क नहीं है, इनका वीडियो ऑफ दिख रहा है, building यहाँ नेटवर्क नहीं है, muscles मेरे यहाँ on है। है। वेट बेटा, यहाँ पे नेटवर्क नहीं है, एक बार देखते हैं, यहाँ नेटवर्क नहीं चल रहा है सही से। ओके बेटा, प्रोटीन्स, मीट, फिश, चिकन, बीन्स, pulses, nuts, eggs, milk and milk products are rich in proteins. ये सभी जो प्रोटीन के स्रोत होते हैं, कौन कौन से बेटा? मीट हो गया, फिश, चिकन, बीन्स, पल्स, नट्स, एग्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। मिल्क से बने हुए जो भी प्रोडक्ट है, इन सभी में क्या होता है बेटा? प्रोटीन्स होता है। ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. प्रोटीन्स helps build muscles and repair worn out cells and tissues in our body. प्रोटीन्स हेल्प बिल्ड मसल्स। प्रोटीन जो हेल्प करते हैं मसल्स को बिल्ड करने, मसल्स की मरम्मत करने में हेल्प करते हैं। एंड रिपेयर वर्न आउट, और जो सेल्स होती हैं, ये सेल्स जो खराब हो जाती हैं, उस सेल्स की जो फिर से मरम्मत करते हैं जो प्रोटीन्स होते हैं। हमारे बॉडी में जो सेल्स होती हैं, जो कोशिकाएं होती हैं, जो टिश्यू में जो ऊतक होते हैं, इन सभी के निर्माण में प्रोटीन जो है हेल्प करता है। सबको आगे समझ में? Yes, ma'am. Growing Yes, children need more proteins than adults. Growing children means बढ़ते हुए बच्चों में, growing children means बढ़ते हुए बच्चों में need में आवश्यकता होती है more protein, ज्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होती है than adults. जो एडल्ट होते हैं उनकी अपेक्षा जो बढ़ते हुए बच्चे हैं, उन सभी में प्रोटीन की ज्यादा आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे कि आप लोग हो, अभी बढ़ रहे हो, तो आप में ज्यादा प्रोटीन की आवश्यकता है। ओके, आपके पेरेंट्स से ज्यादा आपको प्रोटीन की आवश्यकता है। सबको आया समझ में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. It is necessary sport person to consume proteins rich food in other to build muscles and gain strength. इट इज नेसेसरी, आवश्यक होता है। जो स्पोर्ट पर्सन होते हैं, जो खेल वाले व्यक्ति होते हैं, स्पोर्ट पर्सन होते हैं, उनको भी प्रोटीन की ज्यादा आवश्यकता होती है। ठीक है, उनको प्रोटीन का उपभोग करना चाहिए। इससे क्या होता है, उनके बॉडी जो मसल्स है वो स्ट्रांग बनती, मजबूत बनती हैं। ठीक है, हेंस प्रोटीन्स आर आल्सो नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड। जैसा कि हमने आप सभी को बताया भी कि जो प्रोटीन होते हैं, इनको हम बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। बेटा आवाज जा रही है? Yes, ma'am.
Yes, Yes, ma'am. ma'am. प्रोटीन को हम बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं क्योंकि ये हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। ओके, तो प्रोटीन किस किस में पाया जाता है? Yes, कौन कौन से फूड में प्रोटीन होता है बताइए हमें आस्था। Meat, Meat, fish, chicken, Meat, fish, chicken, beans, pulse, nuts, eggs, and milk products. ओके, मीट, फिश, चिकन, बीन्स, पल्स, बीन में सेम होता है। पल्स में दाल हो गई, सभी दाल जितनी भी दाल होती है, नट्स, अखरोट, एग, अंडे, मिल्क फूड, मिल्क प्रोडक्ट में मिल्क से बने हुए उपज। ठीक है, मिल्क से कौन कौन से उपज बनते हैं? जैसे कि पनीर हो गया, कर्ड दही हो गया, बटर मक्खन, घी, मिल्क से तो बनते हुए है सभी। yes, ma'am. Yes, ma'am. इन सभी में प्रोटीन होता है। देन नंबर 4 क्या है? विटामिन। चलिए पढ़े विटामिन के बारे में। Who want to read? साक्षी चलिए आप रीड करिए, आवाज जा रही तो पढ़िए। milk, egg, fish, and green leaf vegetables, and rich sources of protein. Vitamins are required in a very small quantity of ensuring growth, the maintaining of good health. The different types of vitamins available to use are vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin E, and vitamin K. स्टॉप बेटा। ओके, मिल्क, एग्स, फिश एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। आपने देखा होगा मिल्क में सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं क्योंकि आपने देखा कार्बोहाइड्रेट में, तो उसमें मिल्क जो है कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। मिल्क में प्रोटीन भी होता है, मिल्क में विटामिन भी होता है। अब मिल्क ऐसा पोषक तत्व जिसमें सभी जो है पोषक तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, एक ऐसा फूड आइटम मिल्क जिसमें सभी पोषक तत्व विद्यमान होते हैं। केवल विटामिन जो है, इसमें कई प्रकार के विटामिन होते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई। तो इसमें जो कच्चा दूध होता है उसमें विटामिन सी होता है, लेकिन उसको उबाल देते हैं तो विटामिन सी नष्ट हो जाता है। ठीक है, बाकी सभी पोषक तत्व मिल्क में होते हैं। अगर मिल्क को उबाल देते हैं तो उसमें जो विटामिन सी होता है वो नष्ट हो जाता है। तो क्या समझ में? Yes, ma'am. कच्चे दूध में सभी विटामिन होते हैं कि उबालने के बाद विटामिन सी नष्ट हो जाते हैं। तो मिल्क, दूध हो गए, एग्स, अंडे, फिश, मछली एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, और जो हरी पत्तियों वाली सब्जियां होती हैं, आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन। ये विटामिन के अच्छे स्रोत होते हैं। ठीक है, ये सभी विटामिन जो है अच्छी मात्रा में पाया जाता है। विटामिन आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इंश्योरिंग growth and maintaining a good health. Vitamins are required in very small quantity. Quantity means मात्रा होता है, quantity means मात्रा। तो विटामिन की जो है थोड़ी सी मात्रा की आवश्यकता होती है हमारे शरीर में। ठीक है, जितना कि प्रोटीन की होती है, कार्बोहाइड्रेट की होती है, उससे उसकी अपेक्षा विटामिन की जो मात्रा रिक्वायर्ड जरूरत है वो थोड़ी होती है। ठीक है, तो जो विटामिन की जरूरत है वो थोड़ा स्मॉल होता है, थोड़ी मात्रा इसकी आवश्यकता होती है हमारी बॉडी में। फॉर इंश्योरिंग ग्रोथ मीन्स ग्रोथ में, शरीर के विकास में इसकी कम मात्रा का यूज होता है विटामिन का। एंड मेंटेनिंग ऑफ गुड हेल्थ, और अच्छे हेल्थ को बनाने में भी इसकी मात्रा जो है जिसकी रिक्वायर्ड है वो थोड़ी सी होती है। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन अवेलेबल, कई प्रकार के विटामिन जो उपलब्ध होते हैं। नेटवर्क ही नहीं चल रहा सही से। तो विटामिन जो है कई प्रकार के उपलब्ध हैं, जैसे कि विटामिन ए हो गया, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। तो विटामिन ए पाया जाता है जो पीले पदार्थ होते हैं, जो पीले फल होते हैं उसमें विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, जैसे पपीता हो गया। ओके, मछली में विटामिन ए भी होता है। विटामिन ए जो होते हैं वो हमारी आंखों के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, आंखों को स्वस्थ रखने के लिए विटामिन ए की ज्यादा आवश्यकता होती है। सबको समझ आ रहा है बेटा?
तो जो पीले ठोस पदार्थ होते हैं उसमें ma'am. विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन बी, विटामिन सी आपने सुना होगा, जो खट्टे पदार्थ होते हैं, जो खट्टे फल होते हैं उसमें विटामिन सी होता है, जैसे नींबू हो गया, आंवला हो गया। ये आंवला जो है विटामिन सी का मुख्य स्रोत होता है। आंवला, नींबू, इमली, जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं उसमें विटामिन सी पाया जाता है। तो क्या समझ में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए पढ़े बेटा मिनरल्स के बारे में। डन। तन्मय आप रीड करिए। तन्मय पढ़िए बेटा। मिनरल में होगा खनिज लवण। मिनरल में क्या होता है बेटा? खनिज लवण। Egg, टाइम milk, ओवर हो जाएगा, ऐसे आप fruits सोचते रहोगे। and egg, milk, fruit and vegetable are rice in Eggs, milk, fruits and vegetables are rich in minerals. अंडे, दूध, फल, सब्जियां, ये जो है मिनरल्स के मुख्य स्रोत होते हैं, खनिज लवण के मुख्य स्रोत होते हैं। They contains minerals like iron. ये जो है मिनरल्स से जुड़े होते हैं। मिनरल में क्या क्या होता है बेटा? आपका आयरन लोह तत्व होता है, कैल्शियम, आयोडीन एंड फास्फोरस। ठीक है, आयरन, कैल्शियम, आयोडीन, या आयोडीन लिखा हुआ है, आयोडीन एंड फास्फोरस, ये जो है मिनरल्स कहलाते हैं, ये खनिज तत्व होते हैं। बेटा आवाज जा रही है सभी को प्रॉपर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, तो खनिज तत्व कौन कौन से होते हैं? आयरन हो गए, कैल्शियम, आयोडीन एंड फास्फोरस। मिनरल्स तो नीडेड इन स्मॉल क्वांटिटी। जैसे विटामिन की थोड़ी मात्रा आवश्यक होती है हमारे बॉडी के लिए, वैसे मिनरल की भी थोड़ी मात्रा होती है आवश्यक। ठीक है, आर is essential for the formation of blood and building strong bones, जो कि आवश्यक होता है किसमें बेटा? फॉर्मेशन मीन्स गठन में, ऑफ ब्लड मीन्स रक्त के निर्माण में, एंड बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग बोन्स, और बोन्स को मजबूत बनाने के लिए खनिज लवण की आवश्यकता होती है। एंड टीथ, और दांत को मजबूत बनाने के लिए, क्योंकि कैल्शियम जो है दांत के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। कैल्शियम की कमी होती है, दांतों में समस्याएं हो जाती हैं। They also need to maintaining a normal heartbeat. जो मिनरल्स होते हैं ये हमारे हार्ट बीट को भी मेंटेन रखते हैं। ठीक है, हमारे जो हृदय की धड़कन होती है इनको जो है नॉर्मल रखते हैं। कौन बेटा? जो मिनरल्स होते हैं। मिनरल्स में आपके आयरन हो गए, कैल्शियम, आयोडीन एंड फास्फोरस। सबको आया समझ में बेटा? Yes, ma'am. Vitamins and minerals help our body fight disease. विटामिन एंड मिनरल्स जो है हमारी हेल्प करते हैं हमारी बॉडी की फाइट में लड़ने के लिए। किससे लड़ने के लिए? डिजीज, बीमारियों से लड़ने के लिए। ठीक है, बीमारियों से लड़ने के लिए विटामिन एंड मिनरल्स हमारे बॉडी की सुरक्षा करते हैं। ठीक है, हेल्प करते हैं। एंड मेंटेन अ गुड हेल्थ, और एक अच्छा हेल्थ बनाने में, अच्छा स्वास्थ्य बनाने में लाभदायक होते हैं विटामिन एंड मिनरल्स। दे आल्सो नोन एज प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स। अभी आपने पढ़ा कि एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स एंड बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स। तो प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से बेटा होते हैं? विटामिन एंड मिनरल्स को हम प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, मींस सुरक्षात्मक भोज्य पदार्थ। सबको आया समझ में? जो कि हमारे शरीर की सुरक्षा करते Yes, हैं। ma'am. प्रोटीन को हम बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं। देन हम फैट को और कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी गिविंग फूड न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, और विटामिन और मिनरल्स को हम कहते हैं प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स, में शरीर की सुरक्षा करने वाले पोषक तत्व। सबको आगे समझ में अच्छे से? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट बेटा वाटर एंड रफेज। रफेज भी मोटा चारा होता है, जिसमें चारा और जो पदार्थ होता है उसको हम रफेज कहते हैं, रेसे वाले पदार्थ रफेज।
तो बिसाइड्स न्यूट्रिएंट्स के अतिरिक्त, न्यूट्रिएंट्स तो आपके 5 हो गए, ये 5 न्यूट्रिएंट्स के अतिरिक्त we should also ensure that the food we eat has a good amount of water and effect. हमें यह निश्चित करना चाहिए, इंश्योर करना चाहिए, किस बात का इंश्योर करना है कि जो हमारा फूड है, जो कि भोजन हम खा रहे हैं, उसमें न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ और क्या हो, अच्छी मात्रा में वाटर हो और रफेज हो। ठीक है, जो कि हम पोषक तत्व खा रहे हैं उसमें जो सभी न्यूट्रिएंट्स होते ही हैं, साथ में आप इंश्योर कर लो, सुनिश्चित कर लो कि उसमें वाटर की मात्रा भी काफी हो और रफेज की मात्रा भी हो। ठीक है, we need to drink sufficient amount of water every day. हमें आवश्यक होता है पर्याप्त मात्रा में वाटर डेली ड्रिंक करना, नियमित रूप से प्रत्येक दिन हमें पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। ओके, इन फैक्ट almost 70% of water of our body is made of water. तो क्या सभी को पता होगा, नहीं पता होगा तो जान लो बेटा कि हमारा जो बॉडी है इसमें 70% जो है वाटर से बना हुआ है, मिल के बना हुआ है। हमारा शरीर जो है 70% जो है पानी से मिलकर बना हुआ है। तो क्या समझ में, हमारे पूरे बॉडी में 70% जो है केवल पानी ही पानी है। तो क्या समझ में? यस मैम। वाटर हेल्प करता है डाइजेशन में, पाचन में, हमारे पाचन में वाटर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट, और जो वेस्ट हटाए जाते हैं, शरीर से बाहर निकाले जाते हैं फ्रॉम आवर बॉडी, हमारे बॉडी से, इन द फॉर्म ऑफ स्वेट एंड यूरिन। स्वेट मीन्स पसीने के रूप में, यूरिन मीन्स मूत्र के रूप में। तो जो बाहर निकलता है वेस्ट वो वाटर ही तो होता है बेटा, पानी तो होता, बाहर निकलता है, क्यों? यस मैम। जो हमारे शरीर का जो जो वेस्ट पदार्थ होते हैं वो वाटर के रूप में बाहर निकलते हैं, मीन्स यूरिन के रूप में और स्वेट के रूप में बाहर निकल आते हैं। सबको आज समझ में? यस मैम। रफेज, जो रफेज होते हैं, रफेजेस इज अ फाइबर, ये रेसे होते हैं, जो रफेज होते हैं रेसे होते हैं, इनडाइजेस्टिबल, जो कि पचने योग्य नहीं होते, इनका पाचन नहीं होता है, जो रफेज होते हैं इनका पाचन नहीं होता है, इसलिए इनकी कम मात्रा की आवश्यकता होती है हमारी बॉडी में। नेक्स्ट मटेरियल, ये न पचने वाले पदार्थ होते हैं जिनका पाचन नहीं होता है, दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट, ये हमें प्लांट से मिलते हैं, जो रेसे वाले पदार्थ होते हैं प्लांट से मिलते हैं। इट हेल्प अस गेट रिड ऑफ द अनडाइजेस्ट वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी, ये हमारी हेल्प करते हैं, जो बिना पचे हुए बोझ पदार्थ होते हैं बॉडी के अंदर, उनसे छुटकारा पाने के लिए, ठीक है, उनको शरीर से बाहर निकालने के लिए जो रफेज होते हैं ये आवश्यक होते हैं। सबको समझ में आया बेटा? हमारे बॉडी में जो अनडाइजेस्टिव फूड होते हैं, जिनका पाचन नहीं होता है, ऐसे भोजन को बाहर निकालने के लिए रफेज जो है हेल्प करते हैं। फूल ग्रेन्स, फूल मीन्स संपूर्ण, मीन्स पूरा, ग्रेन मीन्स अनाज, जितने भी अनाज होते हैं, अनाज में आपके क्या हो गए, वीट भी आ गया, गेहूं आ गया, चावल हो गया, दाल हो गया, सभी अनाज भी होंगे बेटा। तो सब जितने भी अनाज हो गए, लाइक जैसे राइस हो गया, कैबेज, राइट, बनाना मीन्स ग्रेन में, राइस मीन्स चावल में, कैबेज मीन्स पत्ता गोभी या फूल गोभी? मैम पत्ता गोभी। पत्ता गोभी, यस। राइट, बनाना, राइट मीन्स पका हुआ, जो पकी हुई बनाना मीन्स केले होते हैं। एप्पल, सेब हो गए, गुआवा, अमरूद एंड पियर, नाशपाती आर फूड, ऐसे फूड है जिसमें वाटर एंड रफेज पाए जाते हैं। ठीक है, रफेज की मात्रा किसमें होती है? वाटर रफेज की मात्रा ग्रेन में होती है, जितने भी ग्रेन होते हैं सभी ग्रेन में, राइस में, कैबेज में, राइट, बनाना मीन्स पके हुए केले में, एप्पल में, गुआवा में, पियर में, सभी में वाटर एंड रफेज की मात्रा काफी होती है। सबको आया समझ बेटा? यस मैम। However, फिर भी all nutrients are not present in all kinds of food, कि सभी प्रकार के भोजन में सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स नहीं पाए जाते। ठीक है, all nutrients are not present,
सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स उपस्थित नहीं होते इन ऑल काइंड्स ऑफ फूड। सभी प्रकार के भोजन में सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स उपस्थित नहीं होते। मीन्स किसी में फैट होते हैं, किसी में विटामिन होता है, किसी में मिनरल होता है, किसी में कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। सो वी सो टेक अ डाइट, तो हमें ऐसा भोजन लेना चाहिए, डाइट मीन्स आहार, तो हमें ऐसा आहार लेना चाहिए दैट कंटेन, जो कि बना हुआ हो, जुड़ा हुआ हो द राइट अमाउंट ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स, मीन्स सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स की मात्रा उसमें हो। जिस प्रकार के न्यूट्रिएंट्स है वो सभी न्यूट्रिएंट्स उस भोजन में उपस्थित हों। आपको ऐसे आहार ग्रहण करने हैं जिसमें सभी न्यूट्रिएंट्स हो, जैसे कि रफेज एंड वाटर अकॉर्डिंग टू आवर बॉडीज रिक्वायरमेंट। और रफेज एंड वाटर की मात्रा जो है हमारे बॉडी की रिक्वायरमेंट, जरूरत के अनुसार हो, ठीक है। और न्यूट्रिएंट्स तो हो, लेकिन जो वाटर एंड रफेज की मात्रा हो ये बॉडी की जरूरत के हिसाब से हो, जितना जरूरत हो बॉडी में वाटर की एंड रफेज की, उतनी मात्रा में वाटर एंड रफेज लेना चाहिए। अ डाइट हैज, ऐसा भोजन, अभी मैंने आपसे पूछा बैलेंस डाइट क्या होते हैं, तो वही है यहाँ पे अ डाइट, ऐसा भोजन दैट हैज द राइट प्रोविजन ऑफ न्यूट्रिएंट, जिसमें उचित रूप से सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं। टू मेंटेन गुड हेल्थ, जो कि हमारे शरीर को, हमारे बॉडी को हेल्दी रखते हैं, स्वस्थ रखते हैं, इस कॉल्ड बैलेंस डाइट। उन्हीं को हम बैलेंस डाइट कहते हैं, संतुलित आहार कहते हैं। सबको समझ आया बेटा? इसका मतलब क्या होता है, चूजिंग अ वाइड वैरायटी ऑफ फूड, आपको ऐसे विस्तृत प्रकार के भोजन को चूज करना है फ्रॉम ऑल द फूड ग्रुप्स, सभी फूड ग्रुप में जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व विद्यमान हो। आवर बॉडी नीड्स नो कार्बोहाइड्रेट, हमारे बॉडी को अधिक कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है, एंड लीस्ट अमाउंट ऑफ फैट, मीन्स फैट की जो मात्रा होती है इससे ज्यादा, फैट की मात्रा से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जो है आवश्यक होती है हमारे बॉडी के लिए, ठीक है। अब बैलेंस डाइट वैरी, जो बैलेंस डाइट होते हैं वैरी मीन्स अलग हो सकते हैं, अकॉर्डिंग मीन्स अनुसार, टू द एज के अनुसार, मीन्स आयु के अनुसार जो है बैलेंस डाइट जो है अलग होते हैं। एक्टिविटीज, हमारे क्रियाकलापों के आधार पे भी बैलेंस डाइट की मात्रा अलग होती है। जेंडर मीन्स लिंग के अनुसार, एंड हेल्थ ऑफ पर्सन की हेल्थ के अनुसार ये बैलेंस डाइट की मात्रा जो है अलग अलग हो सकती है, ठीक है। जिसको जितनी आवश्यकता होती है उसको उतनी बैलेंस डाइट की मात्रा